हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड बेटा आई एम योर फिजिक्स मेंटर। करेक्ट। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं वी आर ऑलरेडी रनिंग अ क्विक रिवीजन प्रोग्राम। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक जगह क्रक्स लेकर के आ रहे हैं और उसमें बेटा रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड विद द बेसिक मैथ्स विच इज समथिंग जो कि ज्यादातर बच्चों को परेशान कर देती है, बिकॉज फिजिक्स के अंदर बेटा कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स जो सबसे ज्यादा काम आते हैं। इसके अंदर बेटा डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूं बेसिक डिफरेंशिएशन का, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज बेटा एक बार उसको देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, वैसे भी मजा आएगा बट इसके बाद बेसिक देखने के बाद ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज हैव अ लुक एट इट। देख लिया है, बहुत अच्छी बात, वेलकम बैक। करेक्ट। तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, जैसा कि मैंने लिख दिया है लेक्चर 2। इसके अंदर बेटा हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, डबल डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल। करेक्ट। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम सबसे पहले बेटा बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की। करेक्ट। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, मैं लिखता हूं और समझाता हूं, ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा बेटा जहां तक प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे, कौन से रूल की, मैं फिर बोल रहा हूं प्रोडक्ट रूल। बेटा हैंड राइटिंग पे नहीं जाना है प्लीज, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्ट रूल का मतलब ऐसा है बेटा कि अगर कभी आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो, क्या लिखा हो, d/dx ऑफ u इंटू v। बोले सर ये है क्या, समझाओ पहले। मैं अभी समझाता हूं। बेटा यहां पे जो ये u है ना, ये कोई एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। बोले यहां पे जो v है ये भी कोई फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन है f'। बोले सर हमें नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा अब रुको, एग्जाम्पल उठा तो तब समझ आएगा। आराम से सुनते जाना, ठीक है, बहुत आराम से। मैं क्या करता हूं बेटा, मैं लिखता हूं d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में क्या बेटा, साइन एक्स। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा आपको, इस एक्स स्क्वायर को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज u। और बेटा यहां जो साइन एक्स लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v। तो कुल मिलाकर के जो u और v है ना, ये u और v दो ऐसे फंक्शन है x के, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं दो ऐसी चीजें हैं जिनका इंडिविजुअली तो मुझे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है बट एक साथ प्रोडक्ट का नहीं पता। आप ऐसे सोचो कि मैं अगर आपको बोलता कि भाई आपने तो वीडियो 1 देख लिया है, अब एक काम करो एक्स स्क्वायर साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे। आप बोले सर आपने फॉर्मूला ही नहीं बताया था। आपने फॉर्मूला तो बताया था एक्स स्क्वायर का, आपने फॉर्मूला बताया था साइन एक्स का, दोनों को जोड़ने के बाद या मल्टीप्लाई करने का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था। मैंने कहा हाँ बेटा होता भी नहीं है, इसीलिए तो प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल का काम क्या है बेटा, दो ऐसी चीजों का जब आपके पास प्रोडक्ट हो जिनका अलग अलग फॉर्मूला मुझे पता है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है एज अ होल, दैट इज वेयर बेटा प्रोडक्ट रूल हेल्प्स अस। बोले हाँ सर अब कुछ दिमाग में जाने लगा है। मैंने कहा अभी धीरे धीरे रुको, सब दिमाग में जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट रूल कहां यूज करेंगे, वहां पे जहां पे दो ऐसी चीजों का प्रोडक्ट हो जिनके इंडिविजुअल फॉर्मूले मुझे पता है डिफरेंशिएशन के, एज अ होल कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर अगर साइन एक्स लिखा है इस पे लगाया जा सकता है। बोले हाँ से लगाया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले देख तो लें कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला बेटा मैं काम करता हूं, यही लिखता हूं, है ना, ध्यान से सुनना। इसका फॉर्मूला हम यहीं पे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा बेसिक, वो सिर्फ इतना सा है, आप क्या करो, जो u है उसको ऐसे कैसे लिख दो, जो भी पहले लिखा हुआ है उसको ऐसे कैसे लिख दो, और जो बेटा दूसरी क्वांटिटी है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। बोले ठीक है सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, आसान भी है। बोले हाँ सर आसान भी है। प्लस प्लस अब की बार बेटा जो दूसरा वाला है उसको ऐसे कैसे लिख दो, यानी कि v को ऐसे कैसे लिख दो, और अब जो बच गया यानी कि du उसका क्या कर दो, dx। मतलब u का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। बोले मतलब सर एक बार थोड़ा सा फिर से बताओगे। मैंने कहा हाँ, यानी कि जो u है उसको ऐसे कैसे लिख दिया, और जो दूसरा वाला है इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। प्लस अब की बार जो v है दूसरा वाला उसको ऐसे कैसे लिख दिया, और पहले वाले का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। इसको एज अ होल अगर मैं देखता हूं तो बेटा दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। बोले हाँ सर अब फॉर्मूला तो समझ आ गया, इसकी एप्लीकेशन और बता दो। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। देखो इसकी एप्लीकेशन में u दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो मैंने u को ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, इनटू किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, v का, यानी कि बेटा इसको लिखेंगे d/dx ऑफ व्हाट, ऑफ साइन एक्स। बोले हाँ सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्लस
अब की बार v क्या था, साइन एक्स, यानी v को ऐसे कैसे लिख दिया, v को ऐसे कैसे लिखा, और अब की बार डिफरेंशिएशन बेटा किसका, पहले वाले का u का, यानी किसका बेटा, एक्स स्क्वायर का। बोले सर ये तो आसान है, मैंने कहा मैं तो कह ही रहा था आसान है ना, तो आराम से समझो, बहुत इजीली समझ आ जाएगा बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, है ना। इसे हटा देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं, हटा दो इसको, हटा दो। ठीक, अब देखो जरा, तो अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा आप देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये तो रखना ही था, और बेटा साइन एक्स का फॉर्मूला तो कल बताया था ना आपको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ क्या आया दिमाग में, कॉस एक्स आ रहा है, एकदम से यार, ठीक है, एकदम सही आ रहा है बेटा, दिमाग में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आते ही 1 घंटे बजने से बोले कौन सी घंटी, बोले कॉस एक्स की घंटी, बोले ठीक, प्लस 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 प्लस, अब की बार साइन एक्स लिखा हुआ है, बोले हाँ सर लिखा हुआ है, लिख दो, साइन एक्स लिख दिया। और अब मुझे बताओ बेटा ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन कितना है, इसका डिफरेंशिएशन बेटा 2x, बताया था ना x टू द पावर n का, n आगे आ जाता है, फिर x के ऊपर क्या बच जाता है n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा, और क्या बच जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 2x। बेटा ये है अपना आंसर, दिस इज आवर आंसर, समझ गए बेटा। तो जब कभी दो ऐसी चीजें हो जिनका इंडिविजुअल तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है, एक साथ प्रोडक्ट करने पे नहीं समझ आता, उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो हमें कोई डेफिनेशन में नहीं जाना प्रोडक्ट रूल के, हमें तो समझ आना चाहिए कि इसको यूज कहां करना है, वहीं तो फंसते हैं हमें फॉर्मूला पता होते फंस जाते कि सर इस्तेमाल कहां पे करना है। तो मैं तुम्हें वही बताना चाह रहा हूं, उसी पे फोर्स करना चाह रहा हूं कि यूज कहां करना है, ऐसी जगह जहां पे दो ऐसी चीजों का प्रोडक्ट हो जिसका अलग अलग फॉर्मूला आपके दिमाग में है, एज ए होल कुछ समझ नहीं बैठता। बात समझ हो गई, वीडियो पॉज करो, आराम से समझ लो, ठीक है, इस पूरे को नोट डाउन कर लो अच्छे से, उसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, अब देखो बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे क्या आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। तो मैं जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो मैं सिर्फ लिखूंगा, है ना, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे, फिर मैच कर लेना मेरे वाले से। अगर मैच हो जा रहा है मतलब वेल एंड गुड, समझ आ गया, नहीं तो एक बार दोबारा से देख लेना, आई थिंक इट विल बी क्लियर, राइट। तो बेटा देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं डी बाई डी एक्स, एक फॉर्मूला लेते हैं साइन एक्स इंटू कितना, ई एक्स। बोले ठीक है सर, एक और लिख दो, एक और लिख देता हूं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, बाकी तो समझ आ चुका है तुमको, ठीक है। ठीक है बेटा, log e टू द पावर x, ठीक है, और साथ में कितना लिख देता बेटा, e टू द पावर x। बोले ठीक है सर, ये दो काफी हैं, अब बस इनको हमको सॉल्व करने दो, आप वीडियो पॉज करो, आराम से सॉल्व करो, मैं इनका लिखने जा रहा हूं सोल्यूशन, ठीक है बेटा। देखो जरा, आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्या प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूं। मैंने कहा सर देखो, आप ना साइन एक्स का फॉर्मूला बता चुके हो, आप e टू द पावर x का फॉर्मूला बता चुके हो, मतलब दोनों के इंडिविजुअल फॉर्मूले पता है और इनका प्रोडक्ट दे रखा है। मतलब मैं अगर इसे u मान लूं और इसे v मान लूं तो कोई तकलीफ किसी को होनी नहीं चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं होगी, और जब अगर ऐसा हो गया तो ये तो प्रोडक्ट रूल बन ही गया, u इंटू वी। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं u को बेटा ऐसे के ऐसे लिख दूं, यानी कि sin x, और बेटा e रेज़ टू पावर x को डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है बेटा वो कितना आता है, e टू द पावर x आता है। बोले हाँ सर ये हमें याद है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, याद नहीं है तो बेटा कर लेना, ठीक। इसके बाद बेटा जो e टू द पावर x है उसे ऐसे कैसे लिखते हैं, ठीक है, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आता है, cos x निकल के आता है। मैंने बताया था ना कि जैसे ही sin x का डिफरेंशिएट, दिमाग में पहली घंटी क्या बजेगी, cos x की घंटी बजेगी। बोले ठीक है सर समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो कितना आसान है, e रेज़ टू पावर x कॉमन लो, sin x प्लस cos x, क्वेश्चन वहीं पे ढेर। बोले ठीक है सर ये वाला समझ आ गया, अब दूसरा वाला बताओ, हम कर चुके हैं, वी आर रेडी। मैंने कहा ठीक है अभी बताता हूं, इसमें क्या टेंशन है, डरते थोड़ी किसी से। देखो log x अपना क्या हो जाएगा बेटा, u, e रेज़ टू पावर x अपना क्या हो जाएगा, v। सबसे पहले क्या करेंगे, जो u है उसको ऐसे की ऐसे, इसे छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं, छेड़ना वैसे भी नहीं चाहिए, छेड़ोगे ना दिक्कत हो जाएगी। इनटू e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x का बेटा डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x। बोले हाँ सर ये आसान है, ठीक, e रेज़ टू पावर x ऐसे कैसे लिख। दूसरा क्या, e रेज़ टू पावर x को अब लिख दो, क्योंकि अब तो v लिखना था और u का डिफरेंशिएशन था। log x का डिफरेंशिएशन याद करो कितना बताया था बेटा, जैसे ही log x का डिफरेंशिएशन पूछो दिमाग में कौन सी घंटी बजेगी, 1/x की घंटी बजेगी, 1/x की। देखो बजनी चाहिए, नहीं बज रही है तो मतलब दिमाग का थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, याद कर लेना यार, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, खत्म, फिर से e रेज़ टू पावर x कॉमन लोगे, log x प्लस 1/x। तो बेटा दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल। महा आसान है बता रहा हूं मैं, हलवा है पूरा का पूरा, समझ गए। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के 5-10 मिनट ढंग से सुन लोगे, खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आराम से कॉपी कर लो, और इसके बाद बेटा मैं आगे बढ़ूंगा विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिवीजन रूल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा देखो, एज फार एज डिवीजन रूल इज कंसर्न, तो सबसे पहले फिर से वही काम करेंगे, है ना। अपन एग्जांपल की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल की हेल्प से बोले, हाँ सर एग्जांपल से क्या ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। मैंने कहा मुझे पता है तभी तो ले रहा हूं। देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ, सेम एग्जांपल उठाते हैं एक्स स्क्वायर, बट अब की बार क्या लिखते हैं बेटा, साइन एक्स लिखते हैं। एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स डिवीजन में, यानी अब की बार मैंने क्या कर दिया, मैंने अब की बार दो ऐसी चीजें ले ली जिनके फॉर्मूले तो पता थे, लेकिन दोनों के डिवीजन का फॉर्मूला नहीं पता था। तो बेटा ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो लिखो डिवीजन रूल का, मैं कहा बेटा वही लिखने जा रहा हूं। ठीक है, आराम से समझो। तो बेटा एज फार एज डिवीजन रूल इज कंसर्न, मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर मुझे u बाय v चाहिए, जहां पे u और v ऐसे फंक्शन है जिसके डिफरेंशिएशन मुझे आते हैं, तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, मैं एक काम करता हूं नीचे लिखता हूं। ठीक है, तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले v को ऐसे कैसे लिख दो, यानी डिनोमिनेटर, और आप क्या कर दो बेटा, u को डिफरेंशिएट कर दो। मैंने क्या कहा, जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे कैसे लिख दिया, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस। देखो ये प्रोडक्ट रूल से यहां डिफरेंस आ गया, वहां प्लस था, यहां क्या है माइनस। अब की बार u को ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है बेटा, u को ऐसे कैसे लिख देंगे, और अब की बार डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। बेटा ये v है, समझ गए बात को, v। ठीक है, मैं लिखता बहुत खराब लेकिन बोलता साफ हूं यार। ठीक है, तो v du बाई डी एक्स माइनस यू dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय बेटा डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, v स्क्वायर कर देंगे। क्या मेरी बात समझ आती है बेटा, यानी कि फिर बताता हूं, जो भी आपका v है ना, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे लिखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, आपकी बात न्यूमरेटर को लिखो, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय होल डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए, इसमें इसका कोई और इलाज नहीं है, कोई जादू नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, देयर इज नो एस्केप टू इट। बोले ठीक है सर अब नहीं है तो फिर तो याद कर ही लेंगे, तो बेटा कर लेना प्लीज, है ना, थोड़ा हेल्प हो जाएगा मुझे भी तुम्हें भी। ठीक, अब करते हैं बेटा इसके सोल्यूशन की बात। ठीक, तो हमने कहा कि इसका मतलब क्या मैं इसे u मान लूं, बिल्कुल मान लो, क्या मैं इसे v मान लूं, बिल्कुल मान लो, कोई नहीं रोकेगा आपको रोक कैसे लेगा कोई ठीक है, तो अब देखो जरा, तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले v को लिख देते हैं ऐसे कैसे, और u का डिफरेंशिएशन मतलब d बाय डी एक्स किसका बेटा, d बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर का, समझ गए। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या लगाएंगे, माइनस, आपकी बार बेटा जो u था इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, और आपकी बार क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और बेटा डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा ये आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, आई नो दिस। तो आप क्या करो, आराम से पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद बेटा कंपेयर कर लेना। ठीक है, मैं मीनवाइल ये सब हटा के यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो जरा आराम से ध्यान से देखना। तो बेटा इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन एक्स ऐसे कैसे, और बेटा देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x माइनस, अब की बार एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कितना, cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट बेटा, सो दिस इज हाउ, ये 2 है, करेक्ट, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज डिवीजन रूल टू सॉल्व अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन व्हिच इज बेसिकली डिवीजन ऑफ टू एक्सप्रेशंस हुज फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ। करेक्ट, मतलब अगर आपके पास दो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन आपको पता है और उन दोनों को डिवाइड कर दिया गया है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे बेटा, डिवीजन यूज करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, एक दो, कॉपी मतलब वीडियो पॉज करना, कॉपी में सॉल्व करना, फिर मैच कर लेना। ठीक, तो आपको थोड़ा सा और सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। करेक्ट, ये आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा बेटा, प्लीज इसको कॉपी कर लो, राइट, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ना। अब बेटा देखो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल, तो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ e रेस टू पावर x अपॉन log e टू द पावर x। एक काम करते हैं, एक ही एग्जांपल लेते बेटा, है ना, क्लैरिटी तो आई गया इससे, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस आप फिर अपने लेवल पे कर लेना। ठीक है, तो देखो e रेस टू पावर x अपॉन log x को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर e रेस टू पावर x का मुझे पता है, log x का पता है, दोनों के डिवीजन का नहीं पता, मतलब ये अपने पास क्या बन जाएगा, बोले सर u बन जाएगा, ये अपने पास क्या बनेगा, बोले सर v बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, देखो मैं उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत खराब लिख रहा हूँ, देखो। तो बेटा अब अपने को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आराम से सुनना। तो बेटा सबसे पहले क्या मैं डिनोमिनेटर को लिख दूं v इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट लिखूंगा, ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है बेटा,
ई रेस टू पावर एक्स। बोले हाँ सर बात समझ आ गई। इसके बाद देखो बेटा क्या लगा दूं, माइनस। अब की बार न्यूमरेटर को ऐसे कैसे लिख दूं, बोले हाँ लिख दो। और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का कितना बताया था बेटा, लॉग एक्स का बताया था 1/x। अरे दिमाग में घंटियां बजती रहनी चाहिए, कौन सी वाली, जिसकी पूछो उसकी घंटी, हर किसी की घंटी अलग अलग है। अगर बोलता मेरे को कि भाई मुझे तो ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कौन सी घंटी, ई रेस टू पावर एक्स की। बोलता नहीं लॉग एक्स का, तो कौन सी घंटी, 1/x की, यानी कि 1/x। और बेटा डिवाइडेड बाय जो कुछ भी अपना डिनोमिनेटर है, यानी कि लॉग ई टू द पावर एक्स, इसका क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे। करेक्ट, बहुत सिंपल सा है बेटा, बहुत सिंपल है। अब 2 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपने लेवल पे, एंड आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ अगर आ गया बेटा, तो आगे चलते हैं चेन रूल पे। ठीक है, अब देखो चेन रूल ना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। और इसमें ना प्रॉब्लम क्या है ना कि इसको अगर मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं ना, बेसिक फॉर्मूले वगैरह फलाना डिम का डेफिनेशन, क्लमजी हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, ये सारे बेसिक कन्वेंशनल मेथड को करते हैं साइड में, मेथड को, और हम अपने तरीके से एकदम बेसिक स्टाइल में समझते हैं। ठीक है, समझने के स्टाइल में, समझने के स्टाइल में। बोले हाँ सर समझा दो आपको, हमें तो समझ आना चाहिए, उससे बस उतना ही मतलब है। मैंने कहा समझा दूंगा 100%, बस दिमाग खोल के सुन लेना थोड़ा एक्टिव स्टेट में। बोले सर एकदम एक्टिव है, स्टार्ट करो। मैंने कहा ठीक है, और ये समझाऊंगा भी मैं एग्जाम्पल की हेल्प से। d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। बोले अच्छा अच्छा, d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो। बोले सर आपने नहीं बताया फॉर्मूला। मैंने कहा बिल्कुल मैंने नहीं बताया, मैंने फॉर्मूला किसका बताया था, साइन एक्स का बताया था। बोले हाँ साइन एक्स का बताया था। साइन एक्स का क्या बताया था, बोले कॉस एक्स बताया था। मैंने कहा ठीक, तुम एक काम करो, इसको अगर मैं एक्स बोल दूं तो कर सकते हो। बोले हाँ सर तब तो कर देंगे, क्या दिक्कत है, हमें पता है साइन एक्स का कॉस एक्स है। मैंने कहा लिखो। मैंने कहा मैं लिखता हूं साइन एक्स का कॉस एक्स। बस क्या किया मैंने, जो कुछ भी साइन के अंदर लिखा था उसे एक्स मान लिया। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ समथिंग का फॉर्मूला पता था, साइन ऑफ एक्स का फॉर्मूला पता था। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इनटू, मेरे कहने पे एक काम और ऐड कर देना बस। यहां तक तो समझ आई गया। अब क्या करो, जिसे आपने x माना था उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, उसके डिफरेंशिएशन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा अगर कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, 2x, और साथ में क्या है, cos x स्क्वायर। तो बेटा ये देखो भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि जो कोई एक्सप्रेशन के अंदर अगर कुछ और है, भाई साइन एक्स का फॉर्मूला बताया था, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं बताया, तो साइन एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को एक्स मान लो। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर, क्या मान सकते हैं ना, हमारी मर्जी मान लिया, क्या कर लोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि भाई ये मान लो सर, काम करो, आपको इतना इच्छा हो रही तो मान लो। मैंने मान लिया, साइन के अंदर जो लिखा है उसे एक्स माना, वो एक्स मान के डिफरेंशिएट कर दिया, और जिसे एक्स माना था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बोले ठीक है सर हम आपकी बात मान लेते हैं, आप 1 2 एग्जांपल और लेकर के समझा दो तो हमें क्लैरिटी आ जाए। मैंने कहा ठीक है मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। 1 2 एग्जांपल लेता हूं, इसको कॉपी जरूर कर लेना और दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना। बोले लो सर आप एग्जांपल लो, हम करेंगे इसको। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई मुझे बोलता है d/dx ऑफ e की पावर 3x + 5, बोले सर ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मतलब कैसे, बोले आपने फॉर्मूला बताया था e की पावर x का, यहां तो आपने 3x + 5 लिख दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा बिल्कुल बात हुई। अरे आपको मैंने e की पावर x का बताया था ना, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इसको x मान लो ना, मैं रोक थोड़ी ना हूं आपको। बोले ठीक है सर फिर हम कर लेंगे, अब हम कर लेंगे। भाई e की पावर इसको x माना, तो e की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन बताया था, क्या घंटी बननी चाहिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। बोले ठीक है सर लिखो। मैंने कहा लिखता हूं 2 लिख रहा हूं, 3x + 5, ठीक है बेटा, ओके। तो मैंने कहा ये लिख दिया e टू द पावर 3x + 5 इनटू जिसे x माना उसका डिफरेंशिएशन। अब उसका जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो अपने पास कितना होगा, d/dx ऑफ 3x + 5। आप खुद देखो बेटा 3x + 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3, करेक्ट, इनटू e टू द पावर 3x + 5, यानी कि यहां से अपने पास क्या निकल के आ गया बेटा, अपने पास e टू द पावर x का फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर। तो जब कभी ऐसे सवाल फंस जाए जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता हो, बट हाँ कुछ आइडिया लग जाए, हिंट लग जाए, e टू द पावर समथिंग, फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं बेसिक डिफरेंशिएशन कोई बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, फिजिक्स के हिसाब से ये बहुत सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, और जिसे समथिंग माना है उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लिकेशन, खत्म, ढेर, करेक्ट। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और देता हूं तो और क्लैरिटी आ जाएगी।
और ये आप खुद करना है ना, आप पहले खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करना, उसके बाद मैच करना, ठीक है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ log e टू दी पावर रूट एक्स, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले लिया, बोले ठीक है सर ले लो। log रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन log x का बताया था। log x सुनते ही दिमाग में घंटी क्या बजी, 1/x की घंटी बजी। कौन सी घंटी, 1/x की घंटी। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। बोले हाँ सर ठीक है समझ आ गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, अरे जरूरत है बेटा। तो देखो बेटा मैंने आपको कहा था log x का 1/x, यहां तो x है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इस रूट x को क्या मान लूं, रूट x को x मान लेता हूं। बोले ठीक है सर मान लो, तो log x का 1/x और जिसे x माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, यानी किसका डिफरेंशिएशन बेटा, रूट x का। तो देखो ये क्या बन गया, 1/√x और रूट x का कितना होता है 1/2√x। बेटा यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेटा मुझे लगता है कि अब समझ आ गया होगा। दिस इज पर्सनली आई थिंक कि जो मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीके से और कंसाइज वे में, आप देखोगे तो मैंने अभी तक 2 वीडियोस बनाए, इसके पहला ये मतलब पहला बना था, ये दूसरा है, 2 वीडियो मिला के पूरा डिफरेंशिएशन कवर किया है 40 मिनट 50 मिनट मैक्सिमम। और बेटा इसके अंदर आई डोंट थिंक कि अब आपका कोई सवाल अटकेगा। समझ गए मेरी बात को, तो इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो, समझ लो, और अब आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसमें से क्वेश्चंस लगाओ। आई एम श्योर 100% कि ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डालना, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में डालना। अगर किसी का आंसर गलत हुआ तो मैं वहीं पे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दूंगा, करेक्ट। तो दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस एंड आई थिंक एंड आई एम श्योर कि आप लोग बेटा उसको 100% करोगे अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है, आपके फायदे के लिए बेटा, ठीक है। तो आराम से समझो, क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन फिजिक्स में बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में कैसे आता है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज लेट्स से गिवन एज 2t³ प्लस 3t, ठीक है, ये पोजीशन दे दी और आपको बोला जाएगा कि एक काम करो, फाइंड करो। क्या फाइंड करो, पहली चीज तो आप क्या कर दो, वेलोसिटी बता दो। कौन सी वेलोसिटी बता दो, इंस्टेंटेनियस, और उसका भी खाली मैग्नीट्यूड। बोले ठीक है, तो v इंस्टेंटेनियस का बेटा अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है तो फॉर्मूला होता है dx/dt। एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना आसान है भाई, 2t³ 2 3 6t² और 3t का कितना 3। बोले सर ये तो हम खुद ही कर लेते, कर लो, प्रैक्टिस के लिए दिया है, ठीक है। बस आपको ये बोला जाएगा कि ये सब कुछ बताना t = 1 सेकंड पे। इसका मतलब क्या, पहले करो नॉर्मली डिफरेंशिएट, फिर वहां पे t का वैल्यू कितना डाल दो, 1 डाल दो, क्वेश्चन वहीं पे हो जाएगा, खत्म। बोले ठीक है सर, कितना कर लेंगे, करके बेटा आंसर जरूर से डालना है कमेंट बॉक्स में। पार्ट नंबर 2 बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोले सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 1d के लिए कितना था, dv/dt था। dv/dt को बेटा अगर मैं चाहूं तो d2x/dt² भी तो लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर ये क्या 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 आपने बताओ फिर से, उनका फिर से बता दो। मैंने क्या किया, पहले x को डिफरेंशिएट किया तो v मिला, v को डिफरेंशिएट किया तो a मिला। बेसिकली मैंने x को एक और एक 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। क्या किया, x को पहले डिफरेंशिएट किया फिर डिफरेंशिएट किया। जब बेटा आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हो तो लिख देते हो d2x/dt²। फिर आप बोलोगे सर इसका मतलब अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या लिख दूं, मैंने कहा लिख दो d3x/dt³। टेंशन नहीं लेना, वो सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए। तो जितना भी लिखा हो, आपको 3 लिखा है तो 3 बार डिफरेंशिएट कर दो, 2 लिखा है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लो। फिर से आपको एक चीज ऐड कर देगा बेटा कि आप ये सब कुछ मुझे बताओ t = 2 सेकेंड्स पे, ठीक है। सो बेटा दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो ढंग से देख रहे हो और क्लास की तरह अटेंड कर रहे हो तो आप इसका आंसर निकालोगे, करेक्ट निकालोगे और कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा बेटा, है ना। सो यू प्लीज डू इट राइट एंड apart from that, that's the end of differentiation part 1 of basic mathematics. मैं अगले वीडियो में बेटा I'll bring integration and vectors for you, correct? Stay tuned and I am sure कि आपको मजा आ रहा होगा। और बेटा अगर मजा आ रहा है तो you can put the answer in the comment box, like and share, that's your choice, that's up to you, correct? Thank you so much, take care, stay happy, stay safe, study hard and बेटा get brilliant results, right? Thank you so much, bye bye बेटा।